हेलो बच्चों, आज अब इस वीडियो में हम जो है कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 2.5 शुरू कर रहे हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.4 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज 2.5 शुरू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सारी वीडियो आपको जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए बच्चों, उसमें डिटेल से सब वीडियो आपको दिख जाएंगे और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जहाँ पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग जो है कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। बच्चों, आपको दोनों मीडियम है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्रश्न संख्या 1 है, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसमें क्या करना है, हमने सर्व समीकरणों का प्रयोग करने हैं। पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ सर्व समीकरण बता देता हूँ और वो आप लोगों को याद करने हैं। वो ऐसा नहीं है बच्चों कि आप लोगों को कक्षा 9 में ही यूज करने हैं, प्रयोग करने हैं। जो प्रयुक्त सूत्र हैं वो सारे जो है आगे की क्लासों में आप लोगों के काम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए याद जरूर करना है। सर्व समीकरण देखिए क्या क्या होता है हमारे पास, जैसे x धन a और x धन b बराबर क्या होता है बच्चों, x की घात 2 धन a प्लस b प्लस बोलो धन, ठीक है, a धन b और गुणा में x धन a b। ठीक है बच्चों, एक सर्व समीकरण ये है। जहाँ भी जो सर्व समीकरण उचित है, जिसका प्रयोग की जरूरत पड़ेगी बच्चों, उसको आप लोगों को प्रयोग में लाना है। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास x धन a, x ऋण a लिखो या y लिखो, कोई भी चर हो। ठीक है, x ऋण y बराबर क्या होता है बच्चों, हमारे पास x की घात 2 ऋण y की घात 2। तीसरी सर्व समीकरण होती है बच्चों a धन b का होल स्क्वायर, क्या होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। ठीक है बच्चों, a b की जगह में आपका कोई भी चर हो सकता है। ठीक है, x y कर सकता है, p q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब चर होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और एक सर्व समीकरण होती है a ऋण b की घात 2, a की घात 2 ऋण 2ab और धन b की घात 2। ठीक है बच्चों, तो ये सर्व समीकरण हमको यूज करने हैं। कहाँ पे किसका प्रयोग होगा, देखिए जैसे पार्ट फर्स्ट दे रखा है x धन 4 और इसको गुणा करने बच्चों हमें x धन 10 से। ठीक है, तो अगर सर्व समीकरण ना बोला हो तो हम इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। पहले x से दोनों को गुणा करेंगे, फिर धन 4 से दोनों को गुणा करेंगे, लेकिन इसमें क्या करना है, हमने सर्व समीकरणों को प्रयोग करके। तो x धन a x धन b, ठीक है, कौन सी सर्व समीकरण यहाँ पे यूज करेंगे, x धन a x धन b बराबर क्या होता है बच्चों, x धन a और x धन b बराबर होता है x की घात 2 धन a प्लस b गुणा x धन a b। ठीक है, तो इस सर्व समीकरण को हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो a की जगह में क्या है बच्चों 4 और b बराबर क्या है 10 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे एक्स ही है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और धन ए कितना है बच्चों 4 धन बी कितना है 10 है, और गुणा कर देंगे एक्स से। ठीक है, और धन ए बी का मतलब होता है ए गुणा बी, यानी ए है बच्चों हमारे पास 4 और गुणा बी कितना है 10 है। इस तरीके से इसको हमने सर्व समीकरण का प्रयोग किया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। x की घात 2 ऐसे ही रहेगा, धन 10 और 4 हो जाएगा हमारे पास 14 और गुणा में है x। ठीक है, और धन
10 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 10 चक्को 40। तो ये हो गया हमारा गुणनफल, उत्तर। ठीक है, गुणनफल का मतलब हमें गुणा करना है। ठीक है, और कैसे करना है? सर्वसम्मिकाओं को प्रयोग करके। देखिए अब दूसरा पार्ट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। x धन 8 और x ऋण 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करना है यहाँ पे। x धन यानी x धन a और x धन b का प्रयोग करना है। क्या होता है यहाँ पे? b क्या है हमारे पास? b बराबर, जहाँ पे बच्चों b बराबर क्या है? b बराबर है ऋण का 10, साइन सहित होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऋण है, हमें धन वाला फॉर्मूला से यूज करना है। ठीक है, अब देखिए एक इसको कैसे लिखेंगे हम। x धन 8 और x धन और ये है 10। ठीक है, तो b की जगह क्या पे हो गया हमारे पास? ऋण का 10, क्योंकि हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ऋण धन का ऋण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x का स्क्वायर, तो x की घात 2 कर देंगे, धन a धन b, a कितने बच्चों? 8, और धन b कितना है? 10। तो b की जगह हम 10 लिख देंगे, फिर गुणा x, और आगे क्या है बच्चों? धन ए बी, फॉर्मूला में क्या है? ए बी। तो a बराबर है हमारे पास 8, और गुणा b कितना बच्चों? ऋण का 10। देखिए धन ऋण का गुणा करके क्या होता है? ऋण होता है। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा x की घात 2, देखो यहां से देखो, x की घात 2 धन, अब देखो ऋण की संख्या बड़ी है और धन का छोटा है, यानी 8 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या घटाते हैं तो ऋण में आएगा। ठीक है, और कितने का अंतर है? 10 में से 8 घटाएंगे 2, और x, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है? गुणा करना है। धन का 8 है और ऋण का 10 है, तो पहले हम साइन को गुणा कर लेते हैं, धन ऋण का ऋण, फिर 10 अठे 80। ठीक है, और एक लाइन और लिख देंगे बच्चों, x की घात 2 धन ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण धन का ऋण। ठीक है, और कितना है? 2x ऋण 80। तो ये हो गया हमारा उत्तर। इस तरीके से हमें क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करने हैं। ठीक है, साइन का ध्यान रखना बच्चों। गुणा में क्या होता है? जैसे हम धन गुणा ऋण बराबर ऋण, ऋण गुणा धन बराबर धन। ठीक है, और ऋण गुणा ऋण बराबर धन, और धन गुणा धन बराबर धन। ठीक है, ये ऋण गुणा धन ऋण होता है, सॉरी यहाँ पे जहाँ पे भी विपरीत चिन्ह का गुणा करते हैं तो वहाँ पे ऋण होता है बच्चों, और सेम चिन्हों का गुणा होता है तो धन होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया बच्चों। चलो थर्ड पार्ट शुरू करते हैं बच्चों। देखो थर्ड पार्ट क्या है? 3x धन 14 और 3x ऋण 5। ठीक है बच्चों, देखिए हम यहाँ पे सर्वसमीका कौन सा प्रयोग में करेंगे? x धन a और x धन b बराबर क्या होता है बच्चों? x की घात 2 धन a धन b गुणा x धन ए बी। ठीक है, यहाँ पे x बराबर क्या है बच्चों? हमारे पास
देखो इसको कैपिटल एक्स लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को, ठीक है, कैपिटल एक्स। अब देखिए एक्स बराबर क्या है हमारे पास, 3x है, और a बराबर क्या है, 14 है। सॉरी, x बराबर 3x और b बराबर क्या है, ऋण का 5 है। साइन सेट लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये ऋण है इसलिए हमें क्या धन वाला में प्रयोग करना है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 5, ठीक है। ये मैं बताया ऋण कैसे होता है, देखो यहाँ पे लिखूँ, आपको यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ मैं। जैसे 3x धन और ऋण का 5 है b, ये टोटल b हो गया, और ऋण धन को हम गुणा करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ऋण होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है। तो इसमें इस फॉर्मूले को हम प्रयोग करेंगे। तो x की जगह क्या है बच्चों, 3x, यानी 3x की घात 2 धन a धन b, कोष्टक लगाएंगे, a कितना है 14 धन b कितना है ऋण 5, इसको छोटे कोष्टक में लिखेंगे ऋण 5, ठीक है, और इसको लिखेंगे मझला कोष्टक। गुणा किससे है, x से, और धन ए बी, a गुणा b, a कितना है हमारे पास 14 और गुणा b कितना है बच्चों, ऋण 5। साइन सहित लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा हल कर देंगे इसको। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और x की घात 2 यानी x की घात 2 ही रहेगा। 3 की घात 2 बच्चों 9 होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है टोटल का वर्ग है। धन देखिए 14, पहले यहाँ पे देखिए धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं 14 ऋण 5, और गुणा x धन 14 को गुणा करने ऋण 5 से, तो धन ऋण का क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण हो जाएगा, और 14 पंजे 70, ठीक है। नेक्स्ट अगले लाइन में क्या लिखेंगे हम, 9x की घात 2, ठीक है, और धन 14 में से 5 घटा देंगे बच्चों, तो कितना होता है 9x ऋण 70। तो ये हो गया हमारा गुणनफल। इसी तरीके से करने, चौथा देखिए, चौथा करते बच्चों शुरू यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। चौथा, और इस प्रश्न का लास्ट पार्ट है, y की घात 2 धन 3/2, y की घात 2 ऋण 3/2। सेम सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। कौन सा, x धन a x धन b, x धन a और x धन b का प्रयोग करेंगे, तो क्या होता है x की घात 2, बार बार आपको ये सर्व समीकरण लिखनी पड़ेगी, इसलिए आपको याद भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। धन a धन b गुणा x धन ए बी। देखिए a बराबर क्या है बच्चों 3/2, b बराबर क्या है ऋण 3/2, लेकिन यहाँ पे ये वाला समीकरण सर्व समीकरण यूज नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है a और b, ये क्या है सेम चीज है हमारे पास, तो ये क्या हो गया x धन a x धन b, ठीक है। यानी बच्चों हमारे पास ये वाला सर्व समीकरण यहाँ पे यूज नहीं होगी। देखो इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों को, ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा a धन b और a ऋण b बराबर क्या होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2, ठीक है। ये वाला सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए a कितना है हमारे पास y की घात 2 और b कितना है बच्चों 3/2, ठीक है। तो a के स्थान पर लिखेंगे हम y की घात 2, तो y की घात 2 और इसका हो जाएगा पूर्ण घात ऋण b की घात 2, b कितना है हमारे पास 3/2, तो 3/2 की घात हो जाएगी 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। y की घात 2 और की घात 2 यानी कितना हो गया y की घात
4 हो गया। ठीक है, ऋण 3 की घात 2 कितना होता है, 3 को 2 बार गुणा करना है, यदि 3 3 9 और बटे 2 की घात 2 होता है बच्चों 4। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग कहाँ पे हमने प्रयोग में लाना है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 1 इसी के साथ जो है कंप्लीट हो गया है। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को और भी बिल्कुल विस्तार से बता दिया जाएगा, बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, और अपने साथियों को भी बोलना सब्सक्राइब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, मतलब गुणा किए बिना इनका गुणनफल ज्ञात करना है हम लोगों को। तो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास 103 गुणा 107। तो हमें क्या करना है, गुणा नहीं करना है, सीधे गुणनफल निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें हम सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे बच्चों। यानी कि 103 को हम लिख सकते हैं 100 धन 3। ठीक है, 100 धन 3 लिख सकते हैं 103 को। उसी तरह गुणा करेंगे तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, गुणा का ब्रैकेट का मतलब होता है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। और 107 को लिखेंगे बच्चों हम 100 धन 7। ठीक है, 103 को क्या लिखा हमने, 100 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 103 और 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। अब तो ये क्या हो गया हमारे पास, x धन a x धन b। ठीक है, इसमें हम सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, x धन a और x धन b बराबर क्या होता है, x की घात 2 धन a धन b गुणा x धन ए बी। यहाँ पे हम जो है x का मान रखेंगे और ए बी का मान पुट करेंगे बच्चों। तो x क्या है हमारे पास 100 है, और a है 3 और b है बच्चों 7। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बराबर हो जाएगा x की घात 2 यानी 100 की घात 2 धन कोष्टक में लिखेंगे a धन b, यानी कि a बराबर 3 है, b बराबर क्या है हमारे पास 7। तो 3 धन 7 गुणा x कितना है 100 है। ठीक है, x बराबर क्या है 100 है, और धन ए बी यानी a गुणा b, ए बी का मतलब होता है a गुणा b। तो a है 3, b है 7, 3 गुणा 7। देखिए बच्चों, ठीक है, हमने क्या किया, गुणा नहीं किया, सीधे गुणनफल ज्ञात कर दिए। 100 की घात 2, 100 को 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की घात 2 1 होता है, और 2 जीरो को हो जाएगा 4 जीरो। ठीक, धन 7 धन 3 कितना होता है 10, और 10 को 100 से गुणा करेंगे बच्चों 1000। ठीक है, आप गुणा करके देख लेना, 10 को हम 100 से गुणा करेंगे तो 1000 होता है, और धन 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 21। अब जोड़िए 10,000 ये है, 1000 ये, कितना हो गया 11,000, और 21 और जोड़ देंगे तो 11,021, 11,021। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, हमने गुणा नहीं किया, क्या किया, सर्व समीकरण का प्रयोग किया। समझ में आया।
अगर नहीं आया तो बताओ, फटाफट कमेंट में बताओ, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड। हम जब खुद अभ्यास करेंगे बच्चों, नकल नहीं करनी है, खुद अभ्यास करना है कि कहाँ पे कैसे हुआ। ठीक है, अगर जो समझ में नहीं आता तो उसको आप लोग पूछिएगा। सेकंड पार्ट है 95 गुणा 96। ठीक है, तो इसको 100 को क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि 100 का वर्ग करना आसान होता है। ठीक है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 100 ऋण 5 और 100 ऋण 4। ठीक है, और हम समीकरण क्या जानते हैं कि x धन a और x धन b। ठीक, तो a कितना हो गया हमारे पास, ऋण 5, b कितना हो गया, ऋण 4। ठीक है, साइन सच लिखेंगे हम। समझ गया क्या बच्चों, क्या होता है x की घात 2 धन a धन b, गुणा कर देंगे उसको x से और धन ए बी। तो ए बी के स्थान पर क्या है, a है ऋण का 5, b है ऋण 4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों। ये क्या है हमारे पास, ऋण 5 और b है ऋण 4। भाई अगर और समझ में नहीं आ रहा तो इसको यहाँ पे देखो, मैं डिटेल से लिख देता हूँ आप लोगों को। 100 और धन और ऋण का 5। अब आए समझ में कि x धन a, इसी तरह से दूसरे को लिख देंगे हम 100 धन ऋण का 4। तो बच्चों आगे समझ में कि a कितना है, ऋण 5, b कितना है, ऋण 4। इसमें हम मान पुट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 2, यानी x है 100 की घात कर देंगे बच्चों 2, धन कोष्टक में लिखेंगे a धन b, यानी a कितना है, ऋण 5 और धन b कितना है, ऋण 4। ठीक है, धन ए बी, यानी a है हमारे पास ऋण 5 गुणा ऋण 4 बराबर 100 की घात 2 का मतलब होता है 10,000 और धन ऋण 5 ऋण 4। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण का 9 और गुणा x भी है बच्चों यहाँ पे, यानी 100 से गुणा भी है, तो 100 से गुणा कर देंगे और धन ये क्या है, गुणा ऋण 5 ऋण 4, यानी ऋण ऋण का हो जाएगा धन और 5 को 20। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक लाइन और, 10,000 ऋण धन का ऋण गुणा, कोष्टक का मान होता है गुणा, तो ऋण धन का होता है गुणा करके ऋण, और 9 को 100 से गुणा करेंगे तो 900 और धन 20। तो देखिए बच्चों 10,000 में से हम जो है 900 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9,100 और धन 20 कर देंगे। ठीक है, 900 घटाएंगे तो 9,100 और धन 20, यानी 9,120। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। 104 गुणा 96। तो गुणा नहीं करना हमने, गुणा सिर्फ गुणनखंड बताना है सर्व समीकरण को प्रयोग करके। तो 104 को हम लिख देंगे बच्चों 100 धन 4, 100 में 4 जोड़ेंगे 104 और गुणा किसे करेंगे, कोष्टक में मतलब गुणा होता है 96, यानी 100 ऋण 4। अब देखिए ठीक है, यहाँ a और b नहीं है क्योंकि सेम चीज है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है और 100 ये भी है 100 ये भी है, यानी x धन a और ये हो गया x ऋण a। ठीक है, यानी कि हम इसको a धन b भी लिख सकते हैं, x धन y भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे, और a ऋण b भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छा लगेगा, एक ही चीज। ठीक है, तो अब देखिए a धन b a ऋण b, सर्व समीकरण क्या होती है हमारे पास, a धन b a ऋण b बराबर होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2। तो हम इसमें मान जो है रख देंगे a और b का,
ठीक है, तो a कितना हमारे पास 100, तो 100 की घात 2 ऋण b है बच्चों 4, यानी 4 की घात 2। हल करेंगे, 100 की घात 2 का मान होता है 10,000, 100 गुणा 100 10,000 होता है, ऋण 4 गुणा 4 4 चौको 16, तो 10,000 में से अगर हम 16 घटा देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 9,984। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर। इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 हो जाता है कंप्लीट। फिर छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे बच्चों, आप लोग सारी वीडियो जो है क्वेश्चन के अनुसार प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ से और जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।